बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब जो हैं उनको ज़मानत मिल गई, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने वो रावी जो हैं आपके दोस्त, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया हुआ था कि अभी बहुत सारे इम्तिहान और भी हैं, दरिया बहुत हैं जिनको अबूर करना है। एनीवेज, रावलपिंडी पुलिस ने एक और मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। इमरान खान साहब बदस्तूर अडयाला जेल के मकीन ही रहेंगे। इससे पहले कुछ खबरें चल रही थी कि कोट लखपत जेल भी ले जाया जा सकता है, और फिर कुछ इस किस्म की बातें भी हो रही थी कि चौधरी गुलाम हसन साहब उन्होंने ये खबर दी कि हेलीकॉप्टर जो है ना वो किसी भी टाइम आ सकता है, और वो लेके अली मीर गंडापुर साहब उस हेलीकॉप्टर पे इमरान खान को पेशावर जा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं। तो नई गिरफ्तारी, तोशाखाना 2 में जमानत और जो बाकी मुकदमात हैं, हमने कल भी बात की थी। क्या अब आप देखते हैं इमरान खान साहब करीब पहुंच गए हैं अपनी रिहाई के? देखिए, बात यह है कि ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो जो कल नए एफआई के प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि जी वो मीडिया पे पहली बातें चल रही है कि इमरान खान को जमानत मिल जाएगी। मतलब उन्होंने अदालत को बेसिकली बताने की कोशिश की कि क्योंकि वो मीडिया पे बात चल रही है तो शायद जज साहब कहें कि अब मीडिया पे क्योंकि चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैं अब जमानत मुस्तरद कर दूँ ताकि ये ना तासुर जाए कि मैं तो पहले बेल का माइंड बना के बैठा था। अब ये इतनी एक अजीबोगरीब इनकी कोशिश थी, क्योंकि ये बात इनको भी पता था कि बेल होनी है, तो वो इसलिए ज़रा थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा करें कि जी वो जज साहब के वाले से पहले से आ रहा है कि जज साहब ये, और ये पहली बार ये नहीं कर रहे। इन्होंने जज शाहरुख अर्जुमंद के साथ भी ये किया था, जब वो इद्दत के सुन रहे थे तो आखिरी दिन इन्होंने जाकर दिया हमें पता है अपनी बेटी के हक में फैसला देना, और फिर जज साहब ने लिख दिया आमिर फारूक साहब को, और आमिर फारूक साहब को लिख किया और उन्होंने खुद को अलग कर लिया। तो ये तो सिर्फ ये केस नहीं है, इमरान खान के ऊपर 200 से ज़्यादा जो केसेस हैं। अभी तो जो फिगर आ रहा है ना वो 54 और 62 का जो आ रहा है, 54 और 62 तो वो हैं जो पुलिस के पास है ना, और जो इसमें एफआईए, नैब और ये सारे ये अलग हैं, और जिनमें वो बरी हो चुके हैं वो अलग हैं, और जिसमें उनको इनडायरेक्टली कोई मतलब ना मालूम है अभी तक उनको रखने का इरादा है वो अलग हैं। तो ये 200 से ज़्यादा केसेस ही हैं। और अगर चलें एक लम्हे के लिए हम मान लें कि यही फिगर हम मान लें 64 और 62 और 54 की, और कोई और भी है, कोई ये तकरीबन जो इस वक्त हैं वो भी तकरीबन 150 के करीब बन जाते हैं, तब भी पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर पे इतने केस नहीं हुए, बल्कि मेरा ख्याल किसी क्रिमिनल पे भी इतने केसेस नहीं हुए पाकिस्तान की तारीख में जितने इमरान खान साहब पर जो है वो कर दिए गए। तो ये बात तो अगर ये इस वाले केस में गिरफ्तारी ना भी डालते पिंडी वाले में, तो ये तो बात कन्फर्म है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि 9 मई वाले 8 केसों की वो हम शुरू से बता रहे हैं कि वो 28 से 30 नवंबर की तारीख है। 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर की तारीख है। देखें अब ना जो जिस तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बातचीत हो रही है, वो कि अभी तक उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी उसका जारी रहने का मतलब यह है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करने में संजीदा है। वरना जिस तरह से मैंने कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि भाई जब आपने निज़ाम पे कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है तो आप तो उल्टा कहते तरीके इंसाफ को, अच्छा आओ फाइनल कॉल 24 को आओ आओ शाबाश हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, ऐसी की तैसी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो बात आप नहीं कर रहे। और फिर हुकूमत पैनिक में, हुकूमत को समझ नहीं आ रहा, जो कि अच्छी बात है, नहीं कर रहे, बेटर सेंस प्रिवेल करे तो अच्छी नहीं बेटर सेंस नहीं प्रिवेल कर ली, बुज़दिली को बेटर सेंस ना कहें आप, ओके ठीक है, ये बुज़दिली है, ये खौफ है, ठीक है। तो अगर इतनी बेटर सेंस होती तो मुल्क इस नहाई तक ना पहुंच चुका होता जिस नहाई तक पहुंचा हुआ है। इसलिए जितनी संजीदगी से बातचीत हो रही है इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, इंटरनली भी चीज़ों का कुछ रियलाइजेशन है कि यार चीज़ें ऐसे चल नहीं सकती। मैं असद चौधरी साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और अपने देखने वालों से भी, कि सिर्फ आप ये देखें कि हुकूमत ने जो मर्जी कर लिया, जो कानून साजियाँ करनी थी, जो आईनी तरमीम करनी थी, अदलिया को फतह जो जो करना था कर लिया। मेरा आपसे सवाल है, देखने वालों से भी सवाल है कि लोगों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद और कानून साजियों के बाद नफरत बढ़ी है या कम हुई है? या मुझे बताएं किसी एक शोबे का बंदा बैठ के कहता हो, आज मेरी असदुल्ला खान साहब से बड़ी तफसील से इस पे बात हो रही थी कि कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जो कहे कि यार अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर तो मुश्किल गुजर गई है और चीज़ें हमारी बेहतर होने लगी हैं। तनख्वाहदार तबका कहे यार हमारे ऊपर टैक्स कम हो गया, तनख्वाहें बढ़ गई हैं। नहीं, अब हम तबकात बात कर लेते हैं ना, कौन से पाकिस्तान में तबके, सबसे पहले किसान आ जाते हैं। किसानों का आप बेड़ा करके आप उसको फॉलो करते हैं। किसान है, पहले से आसानियाँ या मुश्किलात हैं? तबाह हो गया। तनख्वाहदार तबके पे मुश्किलात हैं या आसानियाँ? बिल्कुल टैक्स की भरमार है और कोई सहूलत नहीं है। फैक्ट्रियों में, मिलों में, इंडस्ट्री में काम करने वाले खुशहाल हुए या मुश्किलात? 3 साल में 55 लाख नौकरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्रिएट करके दी थी इमरान खान साहब के दौर में। अब फिगर्स यानी जो आते हैं वहां से वो हैं कि 8 मिलियन 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। स्किल्ड आपकी लेबर, आपके मजदूर, काम मिलना शुरू हुआ है या कम होना शुरू? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद है। कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ऑटोमेटिकली वो भी उस
उस पैमाने पे, उस लेवल पे जाके काम नहीं कर रही, तो उधर भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में भी कम, रियल एस्टेट में भी कम। कई रियल एस्टेट वाले बंदे अपने दफ्तर उस तरह से खाली उस तरह से छोड़ के चले गए कि भाई हमसे ये नहीं चलते, और मतलब अच्छा, आपने रियल एस्टेट की बात किया ना, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर कर देता हूँ। मैं कल ही देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, किसी ने, ज़रा मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं, तो कोई एक शख्स है जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो वो अब अपने कस्टमर्स को किस तरीके से प्लाट बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों प्लाट उठा लो, इमरान खान आ रहा है, रियल एस्टेट ऊपर जाने वाली है। लेकिन ये उनकी यानी स्लोगन बन गया है। देखें ना, यही मसला है। तो हमने जिन 6 तबकात की बात की, ठीक है, तो यही है ना मेन पाकिस्तान में। और क्या है लोगों का सोर्स ऑफ इनकम? दिहाड़ीदार जो है वो तो बेचारे के पास रोटी पूरी नहीं हो रही उसकी, तो ताजरों की बात करें, एक टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही। सिद्दीक साहब, यानी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, मैं यानी ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं दे पाते अपने जहाँ से हम लोग आए हैं भाई इलाकों में, घरों में। सर इतने लोग हैं, यकीन करें समटाइम आप मैसेज ही नहीं करते लोगों को कि यार हमारी अपनी हालत ये है, हम कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं। और ताजरों की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि हर शोबा पहले से ज्यादा उसके लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, मुश्किलात कम नहीं हुई ऐसी। तो फिर किस बात का इस्तेहकाम है भाई, किस बात की खुशहाली है? हाँ, एक स्टॉक एक्सचेंज को 2 नंबरी के साथ ऊपर ले जाना, ये 2 नंबरी के फ्रॉड के साथ आम बंदे का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूम देखें उसका कितना कम रह गया, हुजूम कम रह गया, पता नहीं इसमें क्या कोई अपनी ब्लैक मनी वाइट कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, जो भी मामला है वो हमें नहीं पता टेक्निकलिटीज, क्योंकि आवाम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक सिर्फ शोबा है जो तरक्की कर रहा है, एक तबका है, और वो है जो हुकूमत में है, जो इस हुकूमत से वाबस्ता लोग हैं। वो करप्शन, लूट मार, 2 नंबरी, फ्रॉड, धोखा, इसमें उनका फायदा हो रहा है। और उनकी गो के बाहर वो डिक्लेयर अपने आप को दिवालिया करवा रहे हैं, लेकिन उनके मामलात कभी वो जनीवा में जाके देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। इनके पास पैसा इतना है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि लगाएं कहाँ पे, यानी ये इनको परेशान। देखिए साहब, अब ना बात थोड़ी तवील हो रही है, तो मैं आना चाहता हूँ एक और साइड पे। तासुर, अब देखें तोशाखाना 2 में जब जमानत मिलती है इमरान खान साहब को, तो पैरेलल कुछ सहाफ़ी, अगेन वो पिछली वीडियो में हमने बात की थी, तब का मलामतिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग, वो ये कहना शुरू हो गया डील हो गई है। वो यानी ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब मेरिट के ऊपर नहीं जमानत उनको मिल रही, या जिन केसेस से निजात मिल रही है मेरिट के ऊपर नहीं मिल रही, बल्कि ये किसी डील का नतीजा है। सो डू यू सी एनी डील के वाकई ये डील से हो रही हैं चीजें? लेकिन बात यह है कि डील इमरान खान, मैं दोबारा ये कहूँगा कि उसने डील करनी थी तो वो पहले 15-20 दिन कर लेता, ठीक है। अब मैं इसकी भी एक बात बता दूं, वो कल लास्ट वीडियो में एक बंदे का जिक्र किया था, एक और का मैं बता देता हूँ। वो बंदा जो बहुत बड़ा तहकीकाती सहाफ़ी बना हुआ है, और वो और नून लीग पहले कहा करते थे कि जनाब ये 10 दिन नहीं काट सकते इमरान खान, 20 दिन नहीं निकाल सकता, 1 महीने नहीं निकाल सकता। अब वो क्या करे, वो जी जेल के बारे में कहते हैं कि जेल का तो पता ही दूसरे साल लगना शुरू होता है मतलब पहले साल तो पता ही नहीं चलता। मिसलें चेंज कर दी उन्होंने, कहते हैं, लोग कहते हैं कि जेल का तो पता ही दूसरे साल। वो जुबान से ध्यान है ना कि 6 महीने में या जेल बंदे को खा जाती है या फिर बंदा जेल को खा जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह का, हालांकि पता है कि वो होता क्या है कि आप जब एक टाइम होता है वो गुजार लेते हैं, तो फिर वो गुजार लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब बताते हैं अक्सर, कहते हैं जब मैं अगवा था तो अगवाकारों ने मुझे आगे कहा कि इमरान खान को हमने पकड़ लिया, तो कितने दिनों में टूट जाएगा? तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि कितने दिन हो गए? उन्होंने बताया 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। इमरान रियाज ने कहा कि अगर अगले 1 हफ्ते में तुमने उसको मना लिया, को बातचीत मनवा ली, तो बातचीत से तो मनवा लोगे। 1 हफ्ता और गुजर गया तो फिर खान ने तुम्हारे काबू नहीं आना। कहते तुम ये बात क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने अपने वो बताया कि उन्होंने क्यों ये बात कही उनको। लेकिन वही बात है कि जब वो टाइम गुजर गया तो अब इमरान खान को कोई मसला नहीं, कोई डील नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। इनका मसला यह है कि इन्हें पता है कि अब इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में रखा नहीं जा सकता, इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, फिर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, केसेस भी सारे खत्म हो गए। देखिए मेन केसेस खत्म हो गए। मेन केसेस बड़े कौन से बनाए गए थे बड़ी मेहनत से? पहले बनाया गया था तोशाखाना फौजदारी केस, जिसमें इमरान खान साहब जमानत पर आए, सजा मुअत्तल है। दूसरा बनाया गया था साइफर में इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। फिर बनाया गया था इद्दत केस, उसमें इमरान खान साहब बरी हो गए। फिर तोशाखाना 1 था, उसमें सजा मुअत्तल हो गई है और प्रोसिक्यूशन खुद कह रही है नैब के जी वो मिसटाइल हुआ है। फिर तोशाखाना 2 बनाया गया, उसमें इमरान खान की जमानत हो गई है। अलकादिर बनाया गया, उसमें अभी फाइनल स्टेज के ऊपर है। ये थे 6 मेन केसेस खान के ऊपर। बाकी तो ये है ना 9 मई वाले पुलिस वाले, जिनमें मैक्सिमम 14-14 दिन का रिमांड है, इससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन इसमें सवाल बड़ा उठता है पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो केसेस हैं इनमें क्यों नहीं आप जाके अदालतों में एक ही पिटीशन डालते कि यार ये जितने केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी एक ही बार डालें, हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, इन सारों का कोई किसी एक अदालत से फैसला करवा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, खान के केसेस जगजा करवाएं, एक बार सारों में गिरफ्तारी डलवाएं। क्योंकि बाबर सर साहब का फैसला मौजूद है कि जब एक केस में आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो जितने उसके ऊपर केसेस हैं सब में आप गिरफ्तारी डालेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में गिरफ्तारी डाली जाती है, उसमें होते हैं, दूसरे में डालते हैं। ये यहाँ पे पीटीआई की लीगल टीम की बहुत बड़ी हमें कमजोरी और नाअहली नजर आती है। बिल्कुल साहब, बहुत शुक्रिया।
एक जो चीज़ रहती है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से कल मैंने भी रब्ता किया, तो वहाँ से एक चीज़ आ रही है, वो कह रहे हैं कि यार 5,000 बंदा या 10,000 बंदा, ये इतनी कैपेसिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि ठीक है 150 बंदा ले आएगा एक बंदा, 200 ले आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा किसी ने वर्क किया हुआ है तो वो 500 बंदा ले आएगा। वो कहते हैं कि हर ज़िले को कहा गया है कि आप अलग-अलग जो है आपने आना है। तो वो कहते हैं कि हर एक ज़िले से अगर 2,000 बंदा निकलता है तो लगभग 3500 से 5,000 की नफरी एक ज़िले में होती है। तो वो कहते हैं इसका मतलब है हमने तो फिर गिरफ्तारियां देने के लिए निकलना है। तो क्या पार्टी इन मामलों को, इन मैटर्स को देख रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट से 500 बंदा भी निकलेगा तो उसको पुलिस की 2,000 नफरी भी नहीं रोक सकेगी, ना रोकेगी। ठीक है सर, पुलिस के अंदर हमारे भी दोस्त हैं, जानने वाले हैं, हमारी उनसे बात होती है, उनको नज़र आ रहा है कि भाई ये कंपनी नहीं चलेगी, पीटीआई ने आना है, और वो बिल्कुल भी वो इस मूड में नहीं है कि वो कोई ज़्यादा पंगा शंगा लें। मैं और एहतशाम अब्बासी साहब, एक ये वाक़या हो रहा था, तो मैं और एहतशाम अब्बासी साहब गाड़ी में निकले वहाँ से, तो एक पुलिस वाला अंधेरे में खड़ा हुआ था। तो एहतशाम भाई के जानने वाला था, तो एहतशाम अब्बासी साहब ने उसे शीशा नीचे किया कि भाईजान आप इधर खड़े हुए हैं अंधेरे में। उसने कहा भाई मैं क्यों सामने आऊँ, मेरी वीडियो बने, कल को पीटीआई आ गई तो मैं किधर जाऊँगा। ये है पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा बात, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं रोकेंगे। बाकी देखें, टारगेट हमेशा आप ज़्यादा देते हैं ताकि उसको मीट करने के लिए मेहनत और कोशिश ज़्यादा करें। अब 14,000 बंदा बनता है पूरे, यानी पंजाब के पीके से MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स और मुख्तलिफ उहदेदार। 1000 बंदा सर, 100 बंदा भी लेके निकला है ना, तो कितनी बड़ी तादाद बन अच्छा, जाएगी। एक इसी पीटीआई स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो बैरिस्टर सैफ साहब ज़ाहिर है वो केपी में अहम ओहदे के ऊपर हैं, गंडापुर के करीब भी हैं, गंडापुर साहब के। बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट आता है जिसने कल रात से बड़ी खलबली मचाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं कि उम्मीद है कि 21 यानी 24 नवंबर जो है वो धरना शरना नहीं करना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, कैंसिल भी हो सकता है, आगे भी ले जाया जा सकता है। तो ये जो इस किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है पीटीआई के अपने कैंप से, ये क्या मामला है? देखिए, कन्फ्यूजन मीडिया पे कुछ रहनुमा अगर बात करके क्रिएट कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करती, क्योंकि इस वक्त ना, सर रहनुमा नहीं, देखिए तर्जमान है वो। मैं बता देता हूँ, अली मीन गंडापुर साहब भी को बात करेंगे ना तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि असल में ना इस वक्त एहतजाज की ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है ना, जो मामला को देखने वाले वो बुशरा बीबी साहब हैं, अलीमा खान साहिबा पैगाम रसानी जो इमरान खान साहब से मिलकर आती है वो कर रही हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो इसलिए ना मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर सैफ साहब के किसी बयान से कोई कन्फ्यूजन फैलेगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हर आने वाले टाइम के साथ उसमें शिद्दत बढ़ रही है। ओके, सो आज 21 है, तो 21 तारीख तक मुज़ाकरात अगर हो जाने थे तो कुछ सूरत हाल निकलनी थी, इसको पोस्टपोन करने वाली, आज शाम तक कंक्लूड हो जाएगा। जी। आपका क्या इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है कि क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं इसको कोई असेसमेंट देने की। ये जो गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, गंडापुर साहब की तो पूरी कोशिश होगी कि ये 24 का एहतजाज ना हो, वो बिल्कुल एहतजाज के हक में नहीं है। गंडापुर साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात पे, लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान ने जब भी आने हैं बातचीत के जरिए आने हैं, तो वो बातचीत ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये कुछ नहीं कहना कबल वक्त है, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब की पूरी कोशिश है कि 24 को फाइनल कॉल ना हो और 24 से पहले कोई डेवलपमेंट हो जाए। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को KPK शिफ्ट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इमरान खान साहब KPK भी शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, KPK शिफ्ट होने से मुतालिक जहां आप ज़ाहिर उसको कामयाबी से वो कर रहे हैं डिफाइन, एक और तासुर भी है। वो कह रहे हैं कि KPK के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, जैसे कल बन्नू में हमने देखा, पहले 7 एहलकार जो हैं वो अगवा हो जाते हैं, फिर एक जगह पे फायरिंग होती है, 4 लोग शहीद हो जाते हैं, फिर रात हमारी फोर्सेस के 12 जवानों की जो शहादत का वाक़या है मामूली नहीं है। KPK में दहशतगर्दी में जो शिद्दत है, लोगों को फिर उस हवाले से भी जरा वो नहीं, इमरान खान साहब KPK जेल में नहीं रहेंगे, सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा किसी एक अहम इमारत को जो पेशावर में होगी, और वो उस इमारत के अंदर सब जेल में रहेंगे, वो जेल में थोड़ी रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, इमरान खान साहब PTI के जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट दिया था, वो बाकी चीज़ें तो थी होती, लेकिन सबसे पहला जो उनका टारगेट था वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी की हिफाजत और उनके लिए आसानियाँ थी। तो अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, KPK शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो एक बड़ा रिलीफ होगा PTI के वर्कर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए, और वो काफ़ी इस हवाले से रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर जब खान साहब कहीं ऐसी जगह पे आ गए जहाँ कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गई, तो फिर खान साहब को तो वैसे भी 4-5-6 महीने चाहिए पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, दोबारा देखने के लिए 4-5-6 महीने तो वैसे ही उनको चाहिए। तो ठीक है, 4-5 महीने जेल अगर और गुजरती है तो वो भी गुजार लेंगे और अपनी पार्टी को भी इतना मजबूत कर लेंगे, मुस्तहकम कर लेंगे कि अगले इलेक्शन के लिए उनकी पूरी तैयारी होगी। अब खान साहब ने कंपेन नहीं करनी, खान साहब को ना पार्टी का स्ट्रक्चर मजबूत करना है
और दूसरे नंबर पे उनको फैसला करना है अभी से कि किस हल्के से मेरा कौन सा उम्मीदवार होगा ये उनको हाँ, क्योंकि फैसला पीटीआई को जो लोटूंगा मसला दरपेश है, बड़ा सीरियस मसला है। हाँ, और इस बार इमरान खान साहब जो है ना वो अपने जो यूथ है आईएसएफ और यूथ उनको ज़्यादा टिकट देंगे। इस बार ये इनको विनिंग हर्सिस को भी इमरान खान साहब जो है वो जो रेस हैं उनको भी शायद टिकट ना दें। राइट, सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।